अररिया में जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत अलग अलग इलाकों में पहुंचकर डीएम और एसपी खुद लोगों से रूबरू हो रहे हैं और जनता के परेशानियों पर एक्शन ले रहे हैं। इस कड़ी में रामपुर कोदरकट्टी में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम इनायत खान और एसपी अशोक कुमार सिंह समेत सभी विभागों के तमाम अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर डीएम इनायत खान और विभागीय अधिकारियों ने सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी। इसके अलावा ग्रामीणों से मुखातिब होकर उनकी समस्याओं को भी सुना और निदान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ आपकी पंचायत से किया है। इस पंडाल में विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं जिन्होंने कालांतर में बहुत सारी चीजें देखी हैं, विकास की गति को भी देखा है। तो आज इस प्रकार के कार्यक्रम करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य आपके बीच में आना है। आने के साथ साथ जो आपके हित की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके संबंध में आपको जानकारी देना है, आपको अवगत कराना है। साथ ही साथ आपके माध्यम से भी और कहाँ पर कमी है, क्या किया जा सकता है, हमारे प्रशासनिक तंत्र के जो पंचायत स्तरीय कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका फीडबैक, उनका सजेशन हमारे को और क्या नया करना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है और हम लोगों ने इससे पहले एक अन्य ग्रुप के साथ जब इसके बारे में विमर्श किया था तो उनको बताया गया था कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से, हमारी आशा है कि जिले के सभी 211 पंचायतों में ये कार्य हम करें, लेकिन प्रथम चरण में हम लोग 45 पंचायतों का चयन किया है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपके पंचायत से ही किया गया है। प्रथम चरण में हम लोग का प्रयास रहेगा कि वैसी पंचायतों की चुने के एक चरण की पंचायतें खत्म होने के उपरांत पूरे प्रखंड को हम लोग कवर कर सकें और एक जो भाव है उस भाव को समझ सकें कि एक वास्तविकता में क्या चीज़ें हैं, वास्तविकता में हम लोग कहाँ पर आगे हैं और कहाँ और काम करने की आवश्यकता है। आज इस कार्यक्रम का एक जंगल सा हम लोगों ने नामकरण किया था जनसंवाद। आपसे विमर्श करने से पहले या आज इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले हम लोगों ने इस कार्यक्रम को क्या नाम दें इसके संबंध में भी बहुत सुझाव मांगे थे। तो अभी तक क्योंकि बहुत सुझाव नहीं हमें प्राप्त हुए, इसलिए एक या दो नाम ही आए थे, इसलिए हम आज का कार्यक्रम जनसंवाद नाम से ही करेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक आईने की तरह है, एक दर्पण की तरह। दर्पण में तो सच्चाई दिखती है। तो आप लोगों ने भी इतने सालों से यहाँ पर तो बहुत आयु वर्ग के, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चों ने स्वागत भाषण किया और मेरे सामने बिल्कुल जो प्रथम और द्वितीय में लोग बैठे हैं बुजुर्ग हैं। तो आपने तो पूरी जिंदगी निकाली और मुझे उम्मीद है कि इसी पंचायत में आप लोग रहे हैं। यहाँ पर पंचायत के निवासी हैं सभी लोग। ऐसा भी कोई है जो रामपुर कोदरकट्टी या अन्य किसी प्रखंड का निवासी है, ऐसा है क्या? आप मुझे बताइए, कुछ बोलेंगे तभी मुझे बता दीजिएगा। संवाद कार्यक्रम जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, तीनों स्तर पे होना है, किया जाना है। सभी की समय सारणी तैयार है। उसी समय सारणी के तहत ब्लॉक स्तर पे, सब डिवीजन स्तर पे और जिला स्तर पर कार्यक्रम होना है। जन संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता से प्रशासन का सीधे सीधे संवाद होना है। जनता की जो भी समस्याएं हैं, जितने भी सरकार के स्कीम्स हैं, जितने भी कार्यक्रम सरकार के स्तर पे ग्राउंड में, पंचायत स्तर में क्रियान्वित किए जा रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस, उसकी गुणवत्ता जानना, सीधे आपसे बात करके, यदि कहीं सड़क बनने का कार्यक्रम है और सड़क बनना है तो चूंकि वहीं पे आप रहते हैं तो आप सीधे बताएंगे कि सड़क का निर्माण किस स्तर पे किया गया है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें कहीं किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उससे हम लोगों को जागरूक कराना, जानकारी देना। इसी तरह से अन्य कई
सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर बेहतर तरीके से हो रहा है।